एनसीटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान आ रहा है। एनसीटी का ये कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है और आदेश उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में दिया है उसका हम लोगों ने पूरी तरीके से मंथन कर लिया है, पूरा विचार कर लिया है। हमने अपनी कमेटी में रखा भी। कमेटी के सदस्यों ने ये कहा कि हमें संसद द्वारा शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। संसद द्वारा जो शक्ति प्रदान की जाती है, जाहिर सी बात है वो संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति ही कही जाती है, क्योंकि संसद के द्वारा जो भी शक्तियाँ दी गई हैं वो संविधान निहित है और जाहिर सी बात है कि उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अब आप यही बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को अपने विद्यालय में अध्यापक रखने हैं, मान लीजिए कोई विद्यालय चलाता है और उस विद्यालय में उसको शिक्षक रखना है, तो शिक्षक रखने के समय वो क्या करेगा? शिक्षक रखने के मानकों का वो पालन करेगा, मानक का पालन करेगा। मानक का पालन का मतलब ये है कि उसको शिक्षक रख। अब कई ऐसे हैं जो मानक का पालन नहीं भी करेंगे, है ना। क्या सारे इंटर कॉलेजों में, सारे स्थानों पे जहाँ पे भी टीचर नियुक्त हैं उनके पास में पूरी एलिजिबिलिटी है? तो इसका उत्तर है नहीं, उनके पास में नहीं है ये एलिजिबिलिटी। कहीं पर ग्रेजुएशन किए हुए लोग भी पढ़ा रहे हैं, वो भी शिक्षक है, शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। तो एनसीटी का ये कहना कि हम शिक्षक रखना चाहते हैं और कहीं न कहीं अगर देखा जाए इस आदेश को अगर लागू किया जाता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था 11 अगस्त 2023 को, कि जितने भी बीएड हैं, बीएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने शिक्षक बनने की प्रक्रिया को पूर्ण किया है, सारी चीज़ें, वे 2018 से ही जो बीएड वालों की भर्ती हो रही है नियमित रूप से, केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया था, उसके बाद में एनसीटी ने उसको शामिल किया, उसके बाद से इनको बाहर किया जाता है। मैंने वो अधिसूचना ही हम रद्द कर रहे हैं। तो मैटर यहाँ पे जाकर के अटका कि क्या जितने नियुक्त टीचर हैं उन पर भी असर होगा? भाई आप दो बातें एक ही आदेश पर नहीं कह सकते ना, कि जो नियुक्त हैं वो ठीक हैं और जो नियुक्त नहीं हैं, जिनका जो लटके हुए हैं उनको आप बाहर। तो दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जा सकता ना किसी भी आदेश पर। कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में, है ना, उन्होंने साफ तौर पे सारी चीज़ें अपनी क्लियर की। और रही बात ये, देखिए कोर्ट का जो आदेश आया उसके परिप्रेक्ष्य में लोगों ने याचिका भी की हुई है और उस पर सुनवाई भी चल रही है। 28 तारीख की डेट लगी हुई है और ये कन्फर्म है कि इस पर रिलीफ मिलना तय है, क्योंकि देखिए एक साथ ही 7 से 8 लाख लोगों को बाहर नहीं कर सकते हैं और बीटीसी वाले बहुत ही सरल तरीके से एक नुस्खा पा गए हैं, एक तरीका पा गए हैं, है ना। मैं उन्हें ये चीज़ की चेतावनी देता हूँ कि आप लोग अपने गिरेबान में झांक के देखिए। जब बीएड एलिजिबल नहीं था, है ना, जब बीएड एलिजिबल नहीं था तो बीएड को मौका क्यों दिया गया? आपके निर्णय के अनुसार तो यही है कि बीएड एलिजिबल नहीं था तो उसको मौका क्यों दिया गया, हमारा ये प्रश्न है। और जाहिर सी बात है कोर्ट में ये जो मामला है, ये जो बातें रखी जाएंगी और जिसका एकदम प्रोफार्मा तैयार है, जिसके लिए सारी चीज़ें क्लियर हैं कि 28 तारीख को इस पर फाइनल हो जाएगा, इस पर कोई दो राय नहीं है। उसमें निश्चित रूप से अब बीएड के लिए राहत। बड़ी खबर यह है कि एनसीटी का सीधा तौर पर बयान आ गया है बीएड के लिए कि हम बीएड को अभी बाहर फिलहाल नहीं करने जा रहे हैं। रही बात ये कि देखिए अपने आप में ये आश्चर्यजनक वाली चीज़ है, आश्चर्यजनक वाली चीज़। बीएड को बाहर करने के लिए साजिशों का दौर जारी है, लगातार साजिशें। शकुनी भी इस साजिश से शायद पार पा जाता, शकुनी को भी पीछे छोड़ दिया लोगों ने। दोस्तों सबसे बड़ा झटका लगा है हमारे ये जो 72,825 के आवेदक हैं, कतिपय ताकतें आपको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं। 72,825 की काउंसलिंग के स्थान पर उसकी फीस वापसी की तैयारी हो रही है और कहीं न कहीं ये जो जाहिल अराजकता तो लगे रहे,
वे इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन अभी भी इसमें उम्मीद की कुछ किरणें बाकी हैं। अगर आप चाहें तो निश्चित रूप से आपके पक्ष में हो सकता है। एक पहली बात तो मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि आप सभी लोग सहयोग करें, चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, और फिर उसके बाद में कुछ अच्छा होगा, विश्वास मैं व्यक्त करता हूँ। बहरहाल एनसीटी का ये बयान, उसके बाद में सीएम का ये बयान आना है ना कि बीएड को एक अवसर और मिलेगा, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है बीएड के लिए। बीएड को कोई बाहर नहीं करने जा रहा है, आप लोग निश्चित रहिए। हाईकोर्ट का आदेश आया जरूर है, इस परिप्रेक्ष्य में किस पे निर्णय लें। बीएड को बाहर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए ये पर्ची बिलार है। एक पर्ची बिलार वाली कहावत है ना कि पर्ची बिल्ली हैं ये, है ना, बिलारे कहते हैं देहात वहात है ना। तो पर्ची बिल्ली हैं, और ये यहाँ से बाहर करने के बाद में आप क्या सोचते हैं, बहुत ही एकदम शांत चित्त बैठ जाएंगे क्या? इसका अगला पड़ाव 69,000 वाला टारगेट है। 69,000 से बाहर कराओ, उस पर भी आर्डर आया हुआ है। सबको बाहर कर देंगे क्या? 69,000 में आधे से ज़्यादा सीटें बीएड वालों ने कब्जाई है। बीटीसी वाले कहीं ठहरते नहीं हैं, समझ रहे हैं ना। तो बीटीसी वाले क्या कहते हैं, सेफ जोन में बने रहने के लिए, कंपटीशन करने की इनके अंदर कुव्वत नहीं है, इनके अंदर ताकत नहीं है कि ये कंपटीशन कर लें। ये सेफ रास्ता अपनाते हैं। इनको ये चाहिए बस, जैसे 68,500 हुआ था तो उसमें सीटें नहीं भरी थी, आराम से हम लोग हो गए थे, समझ रहे ना। और एक जाहिल ने पोस्ट किया हुआ था, मैं बताना चाहूँगा उस जाहिल ने क्या पोस्ट किया था कि एकेडमिक हटाने का कोई मतलब ही नहीं, इसमें तो वैसे भी ऑलरेडी हाई मेरिट रहती है,